आप यदि ये सोचो कि आपके शहर में या आपके सामने कोई ऐसा बिज़नेस चल रहा हो, जिसको आप देखते हो कहेंगे भाई बहुत पैसे छाप रहा है और आपको ये भी पता चल जाए कि अब उसका रिप्लेसमेंट आ गया है। अब ये बिज़नेस जो है चला रहा है, जितना उसको एरिया लगा है, जितना उसको मैन पावर लगा है या उसमें कितना वो खर्चा किया है, कितने दम से वो बड़ा करके लेके गया है, अब वो बिज़नेस उसका बंद होने वाला क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट आ गया कम सस्ते में और पैसे की कमाई लगभग उतनी हो। तो आपको कैसा लगेगा ये बिज़नेस? तो आज मैं एक प्रकार का ऐसा ही बिज़नेस आइडिया आप लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में, ताकि आप इस बिज़नेस को कर सकें और एक जो आपके सामने कोई भी आदमी पैसा कमा रहा हो, उसको देख कर के जैसे वो कमा रहा है सेम सेलिंग पॉइंट वही है, उसी प्रोडक्ट के लिए वो बिज़नेस बना हुआ है और सिर्फ़ आपको जो है ना आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही आपको उतना पैसे की खर्चा करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही उतना मैन पावर की पड़ेगी और दिमाग तो जितना वो खर्चा किया होगा शुरू से अंत तक, उसी के हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है? तो आज आपको बहुत बेहतरीन बिज़नेस आइडिया लेकर के आया हूँ, सिर्फ़ इसको आप ध्यान से सुन लो, बहुत पैसे कमाने वाला बिज़नेस है। आप इसको शहर में रहो या कहीं भी रहो, सबसे अच्छा अगर अपने गाँव पे हो, घर पे हो, तो ये बिज़नेस एकदम आपके लिए है। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एसएन बिज़नेस आइडिया, इसमें आपको मैं आपके लिए जनरल नॉलेज मतलब आपके बिज़नेस आइडिया के साथ-साथ एक जनरल नॉलेज साइंस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन का आंसर भी बताता हूँ वीडियो के अंत में, जो बहुत ही इंटरेस्टेड रहता है। आप उसको सुनोगे आपको याद हो जाएगा, आप अपने बच्चे पर परिवार में वो क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हो, उनको भी अच्छा लगेगा और याद रहेगा। ठीक है? इस मोटिवेशनल के साथ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो आपको बहुत बेहतरीन लगने वाली है। ठीक है? लेकिन आपको अंत तक बना रहना है और वीडियो के अंत में कमेंट ज़रूर आपको करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपको अच्छी लगी है तो आप अच्छा कमेंट करिए, आपको खराब लगा है तो आप खराब कमेंट करिए ताकि अच्छा कमेंट देख कर के और लोग आकर के इस वीडियो को देखें। सही नहीं बनी है तो उनका कम से कम टाइम तो हम बचा ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आज जो भी बिज़नेस आइडिया मैं बताने वाला हूँ, इसमें कुछ पॉइंट हैं जो मैं नोट करके रखा हूँ ताकि आपको इसमें से कुछ भूल ना जाऊँ बताते समय। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट होती हैं बताते-बताते कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है? आप लोगों को इसी प्रकार से आप टाइम लगा कर के इस बिज़नेस आइडिया को देखिए और अपने दिमाग को फ़ॉलो करवाइए। बहुत बेहतरीन बिज़नेस आइडिया, पैसे तो पूछो मत। ठीक है? जो बिज़नेस मैं बताने वाला हूँ, ये बिज़नेस आप लाल ईंट देखें ना लाल ईंट, जो ईंट जिससे मकान बनता है, इसका रिप्लेसमेंट आ गया है। रिप्लेसमेंट मतलब क्योंकि चिमनियाँ ये भट्ठे जो बड़े-बड़े चलते हैं, इससे कितना धुआँ निकलता है। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट और सरकार इसके बारे में नहीं सोचती? बहुत सोचती है भाई, क्योंकि ये प्रदूषित करते हैं पूरे वातावरण को। इसलिए कम से कम 80% ऐसे भट्ठे और चिमनियाँ तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, जो बाकी के 20% के आस-पास जो बचे हैं, वो जल्द ही बंद हो जाएँगे, 100% बंद होंगे। क्योंकि प्रदूषण है, ये आप एक के आदमी की एक ज़िंदगी, एक आदमी का सवाल नहीं है, पूरे वर्ल्ड का इसमें सवाल है, पूरे देश का, पूरे संसार का, पूरे विश्व का सवाल है, ठीक है? जो चीज़ ये नुकसानदायक है क्योंकि और कंट्रियों में ऐसे भट्ठे नहीं चलते, हमारे इंडिया में चल रहे हैं, तो मान लो वो भी बंद होंगे कुछ न कुछ दिन के बाद। इसका एक नया रिप्लेसमेंट आया है, ठीक है? इसका जो रिप्लेसमेंट आया है और सबसे बड़ी बात है आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है, गवर्नमेंट इसमें खुद सपोर्ट कर रही है। आपको लोन देगी, 30-35% आपको सब्सिडी भी मिलेगी। आपको इस बिज़नेस को चालू कर देना। आपको बहुत ज़्यादा एरिया की ज़रूरत नहीं है, चलो बहुत भट्ठा है हमारे पास ईंट का, तो हमको कम से कम 10 बीघा चाहिए, जो है मिट्टी रखने के लिए, मैन पावर चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं, मशीन है, मशीन से वो जो ब्रिक आप देखे होंगे ना कि वो जैसे सीमेंट के आकार का होता है, ठीक है? ऐसे ईंटें बनाना है, कैसे बनाना है, क्या-क्या मटेरियल लगेगा, कैसी मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, सारा चीज़ मैं आपको इसमें इस वीडियो में आपको मैं क्लियर कराऊँगा। सबसे पहले तो आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, जो भी आपको अगर मशीन चाहिए उसका, जितना भी कॉस्ट होगा सब्सिडी भी मिल जाएगी इसको, ठीक है? इसके बारे में आपको इस जो बिज़नेस जो ये बनेगा इसको बोला जाता है फ्लाई ऐश ब्रिक, ठीक है? फ्लाई ऐश ब्रिक एक प्रकार से इसमें बनाने के लिए 3 मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। एक तो कोयले की राख, दूसरा स्टोन डस्ट, तीसरा जो है सीमेंट, 3 ही चीज़ इसमें लगता है। अब 3 चीज़ लगने के लिए इसमें आपको सीमेंट मिल जाएगी, आपको आसानी से स्टोन डस्ट भी आपका मिल जाएगा
आपका थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है कि जो कोयले का राख होता है, ठीक है? फ्लाई एश ये जो बोला जाता है इसको, फ्लाई ऐश इस ये जो है थोड़ा-सी दिक्कत होती है, लेकिन ये भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा-सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो जो कहाँ पे मिलेगा, जैसे मान लो कोयले की राख आपको थर्मल प्लांट जहाँ हो, इलेक्ट्रिक प्लांट जहाँ लगे हों, वहाँ पर ये आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप इसको ऑनलाइन रिसर्च करके भी मँगवा सकते हैं, क्योंकि ये लोग ऑनलाइन इसको बेचते हैं। तो इस तरह से आपका ये कोयले की राख, स्टोन डस्ट, सीमेंट का मैटर आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आपको आता है कि इसको बनाने कैसे जाता है। मान लो हम ले लेंगे, मटेरियल भी आ जाएगा। बनाने के लिए आपको एक मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। वो मशीन लगभग 4 लाख के आसपास आएगी। आप 4 लाख देख के घबराइए मत भाई, आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो 4 लाख आपको गवर्नमेंट आपको देगी, ठीक है? क्योंकि ये बिजनेस रुकने वाला ही नहीं है। ये बिजनेस रुकने वाला ही नहीं है, ये बिजनेस चलना ही चलना है, क्योंकि कोई मकान किसी का नहीं रुकेगा, सबको मकान बनवाना ही बनवाना है। पुराना मकान टूटेगा, नया मकान बनेगा, ठीक है? जिसके पास एक मकान है उससे 4 मकान बनेगा। जैसे हमारी ये जो जनसंख्या बढ़ती जाएगी, ये सब खेत जो है मकान में परिवर्तित हो जाएंगे। कौन कहाँ से कितनी मिट्टी लाएगा भाई, प्रदूषण कितना फैला हो गया, ठीक है? इस पर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ज़बरदस्त एक्शन होने वाला है, ये बंद होगा ही होगा, 100% बंद होगा। बीच में बहुत सारे बंद भी हो गए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा-सा छूट दिया कि चलो अभी डायरेक्ट एकाएक ऐसा कभी सबका मकान नहीं बन पाएगा, तो सभी लोग अब धीरे-धीरे इस लाइन में घुस रहे हैं। जैसे ही इसका प्रोडक्शन मतलब कि कंटिन्यू होने लगेगा, उस पे ब्रेक लग जाएगा। अब आपको मशीन जो होती है उसमें क्या होता है, पट्टे होते हैं ऑटोमेटिक, ऐसे मटेरियल को वहाँ पे ऐसे रखा जाता है, खींच करके ऐसे लाइन से चलता हुआ चला जाता है और वहाँ पर जाके मशीन में गिरता है, वहाँ से सांचे की नुम में बन करके बाहर निकलता है। हम उसको ट्रे का ट्रे उठा करके सूखने के लिए रख देते हैं। वो सूख जाता है, फर्स्ट क्लास वो ईंटे का रूप लेता है, ठीक है? अब सबसे बड़ी बात है कि इसका कॉस्ट जो है उससे बहुत कम पड़ता है, ठीक है? आधा के आसपास हो जाता है। अब आधा कास्ट, अब मजबूती उससे 8 गुना मजबूती भाई, 8 गुना मजबूती। आपको ट्राई करना है तो कोई भाई अगर सेल करता है तो ले करके ईंटा और उससे लड़ा के आप देख लेना, ईंटा टूट जाएगा, वो नहीं टूटेगा। हल्का, उससे हल्का और उससे 8 गुना मजबूत, प्राइस में उसका आधा। क्या चाहिए सबको, बताओ आप, क्या चाहिए सबको आप? ईंटा, कहीं कहीं जो लाल ईंटे लगते हैं ना, देश परदेश के जो मकान होते हैं पिलर पे सिर्फ खड़े होते हैं, वो जो बगल में ईंटा साइड में लगा होता है ना, ऐसे धक्के मारोगे तो पूरी दीवार गिर जाएगी भाई, ठीक है? अब ये क्या है, सीमेंट इसमें यूज़ होगा, सीमेंट से सीमेंट की पकड़ बहुत मजबूत होती है और दीवार भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इससे जो है सीना भी आने का थोड़ा सा कम चांस रहेगा, प्लास्टर भी आसानी तरीके से हो जाएगा। क्या चाहिए, सब कुछ इसमें बेनिफिट है और फ़ायदा है, क्यों नहीं चलेगा ये बिज़नेस, ठीक है? इस बिज़नेस को करिए, आपको जो है सब्सिडी मिल जाएगी गवर्नमेंट से, 35% आपको जो है गवर्नमेंट वैसे ही माफ़ कर देगी, ठीक है? सब्सिडी आपको मिलेगी। तो ये बिज़नेस आपको करना है, मशीन आप इंडिया मार्ट पे ट्राई करिए, 4 लाख के आस-पास मशीन आपको मिल जाएगी। आपको करना है फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने वाली मशीन, ठीक है? उसपे आपको मेरे हिसाब से 4 लाख के आस-पास वाली मशीन लेना, कम में भी होगी, थोड़ा ज़्यादा में भी होगी, लेकिन आपको 4 लाख वाली मशीन ही आपको परचेज़ करना है, ठीक है? आप मशीन ले लिए, आप मटेरियल बना लिए, अब उसको आपको मतलब कि प्रोडक्शन भी आपका तैयार हो रहा है। अब आपको सेल करने वाली बात आएगी, भाई आप सेल कहाँ करोगे? सबसे दिमाग में बात तो सबसे मेन पॉइंट यही आती है कि हमको सेल कहाँ करना है। कोई भी प्रोडक्शन हो, कुछ भी बनता है दुनिया में, तो एक बार आकर के प्रोडक्ट सेल पे ही काम रुक जाता है। तो थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। भाई जो है, जो इंसान वक़्त पर पसीना नहीं बहाता ना, वह जो है उसको लास्ट में रोना पड़ता है। टाइम पे आपको पसीना बहाना ही बात, कोई कहता है कि भाई मज़ाक-मज़ाक में सभी लोग बोलते हैं, चलो तुम अपना खून बहाओ, हम तुम्हारे लिए पसीना बहाएँगे। तो वो सब छोड़ो, किसी को खून बहाने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम पे पसीना नहीं बहाओगे तो आपको वही टाइम एक बार रुलाएगा, खून के आँसू रुलाएगा। इसलिए टाइम है, अभी थोड़ा-सा मेहनत कर लो और पसीने बहाओ, ठीक है? ज़िंदगी को सफल बनाओ दोस्तों, ठीक है? ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ाई की जाती है, ये सबको पता है। बातों से लड़ोगे कुछ नहीं होगा, आप रातों से लड़ो। नहीं कहते हैं कि रात हमारी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। दिन तो काम करने के लिए बना ही है, कोई ज़रूरी नहीं कि 12 घंटा सोओ रात में, नहीं।
मोबाइल चलाने से अच्छा है, बातों से नहीं, इसलिए मैं बोला कि बातों से नहीं, थोड़ा रातों से भी लो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अब सेल करने वाली बात जो आ गई, आपको एक मैं टिप्स बताता हूँ कैसे किस प्रकार से आपका मटेरियल या प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्ट जो तैयार हुआ है वो सेल कैसे होगा। आपको उन्हीं भट्ठों वाले के पास जाना है, उन्हीं भट्ठों वाले के जो भट्ठे ईंटें सप्लाई कर रहे हैं, उनको ये चीज़ बताना है कि भाई साहब आपका ये भट्ठा कुछ दिन में बंद हो जाएगा, ठीक है? इसलिए हम ऑप्शन में लेके आए हैं, आप हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप भी उसमें कुछ पैसे कमाओ, हमारा भी ये चलता रहेगा, आप भी भविष्य में ऐसा कर सकते हो। तो आप वहाँ जो भट्ठे पे ईंट बेचते हैं, उनको कुछ पैसे आप दोगे तो आपका बगल में भी एक थप्पी मार के रखा जाएगा, आएँगे आदमी पूछेंगे ये क्या है, कैसा है? उसके बारे में बताया जाएगा, ले जाएँगे, बिकेगा। ठीक है? आप जाकर के खुद ही कोई किसी का मकान बन रहा है, उनसे आप बात करेंगे कि आपको इससे ज़्यादा मजबूती में, इससे कम कॉस्ट में आपको मैं ये दे रहा हूँ, इसको आप यूज़ करो। तुरंत आदमी तैयार हो जाएँगे। उनको वीडियो दिखाइए, इसके बारे में समझाइए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं कि उनको प्रूफ़ लाइव प्रूफ़ दिखाया जा रहा है ईंटा तोड़-तोड़ करके। आप भी जाओगे तोड़ के दिखा देना कि ईंटा लाओ, ये मेरा लो, तोड़ो, बजाओ इसको। ठीक है? तो इस प्रकार से उनके सामने लाइव प्रूफ दोगे और अपना ऑनलाइन भी अपना प्रचार कर सकते हो। फेसबुक पे अपना तोड़ के वीडियो डालिए, यूट्यूब पे अपना वीडियो डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए। जो देखेंगे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल आईडी सब कुछ उस पर डालिए ताकि वो आपसे संपर्क कर सकें और आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है? आप बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बिज़नेस आइडिया है भाई। एक बार अगर आप कर लिए, आपको सामने जो भट्ठे वाले कितने कमा रहे हो, रुपए छाप रहे हैं, देख रहे हो आप। आप भी को कमाने को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है? आपकी कमाई अच्छी होगी और बहुत बेहतरीन बिज़नेस आइडिया है। ठीक है? आपके पास टाइम है, सब कुछ है, सोचिए, शांति से बैठिए और इसके बाद जो है बिज़नेस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करिए, ध्यान दीजिए। और ऐसे बिज़नेस आइडिया तो बहुत सारे मेरे बने हुए हैं, आपको ये नहीं पसंद आता कोई और देखना, लेकिन कल करे सो आज कर, आज करे सो वल, अब पल में परलय हो जाएगी, बहुरी करोगे कब। ठीक है? तो इसलिए सोचने विचारने का टाइम नहीं है, तुरंत ऑन द स्पॉट कुछ ना चालू करो। भाई कहा जाता है ना, मैं भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें कोई बोल रहा था कि कोई भी डिसीजन जो होता है, जो आप एक डिसीजन जो लेते हो, आप को जो डिसीजन लेने के लिए बोला जाता है, आपको जो टाइम मिलती है, आपको उसके अंदर ही डिसीजन ले लेना चाहिए। यदि आप उसके अंदर खुद से खुद का डिसीजन नहीं ले पाएँगे, तो आपके लिए डिसीजन ले लिया जाएगा। ठीक है? चाहे ये नियम ले ले, समय ले ले या आप जहाँ काम करते हो आपका बॉस ले ले आपके लिए, आप एम्प्लॉयी हो, बॉस आपका ले ले, कंपनी का मालिक ले ले, आप अगर डिसीजन नहीं लोगे तो आपके लिए समय रुक नहीं सकता, आपके प्रति डिसीजन ले लिया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है दोस्तों? तो बिज़नेस आइडिया लगभग मेरा खत्म होता है, आपको छोटी बातें मगर मोटी बातें, साइंस से जुड़ी हुई एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ। सुन लीजिए ध्यान से, बहुत रोमांटिक है। ठीक है? हमारी शरीर है ना, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है? अपने जो ऐसे-ऐसे पंपिंग करते हुए देखा होगा ना, हृदय, हृदय जो बोला जाता है। हृदय में 4 पार्ट होते हैं। ये सब अगर ध्यान नहीं देंगे तब भी कोई बात नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट ये है कि जो खून का वो सफाई होता है वहाँ से, किडनी वगैरह हृदय से जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड निकलता है, वहाँ से शरीर तक, ऊतकों तक कौन पहुँचाता है, कौन ले जाता है? इसका आंसर है ये धमनी। धमनी जो है, ये सबसे यही क्वेश्चन का आंसर है कि धमनी जो है हृदय से शुद्ध रक्त ऑक्सीजन वाला ऊतकों तक पहुँचाती है। धमनी एक प्रकार की नस है जो गुलाबी रंग की शरीर के अंदर इनसाइड लगभग पाई जाती है। वो बाहरी सतहों पे नहीं होती है। बाहरी सतहों पे ब्लू कलर की सिरा पाई जाती है जो ऊतकों से खराब ब्लड को वापस ले जाती है। उसको मतलब कि रिफाइन बोले तो उस भाषा में कि रिफाइंड होता है, साफ होता है, अच्छा होता है, बनता है, सिरा ले जाता है, धमनी देती है यूज़ करने के लिए। ठीक है दोस्तों? तो आपको जैसा लगा होगा वीडियो में कमेंट करिएगा। जो भाई नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को शेयर करिएगा, बेल आइकन की घंटी दबाइएगा
वापस हम वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में भी मिलेंगे। ज़रूरत पड़ेगी आपको किसी भी मतलब दूसरे बिज़नेस आइडिया की। यही देख कर के आप काम चालू करते हो तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।